हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमको में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो किस तरीके से पेमेंट ऐड करते हैं सबसे पहली बार। तो यहाँ पर जब भी आप अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसको डेस्कटॉप में ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड के साइड में आपके जो ऑर्डर्स हैं वो दिखेंगे और साथ में यहाँ पर पोर्टफोलियो वगैरह दिखेगा। तो जब हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पेमेंट ऐड करने की। पेमेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ऐड करने के लिए आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या फिर दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है यूपीआई, आप इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रुपये का सिंबल मिलेगा, इस सिंबल पर क्लिक करके आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस रुपीज़ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि आप किस तरीके आप यहाँ पर पेमेंट ऐड करना चाहते हैं या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसमें पैसे डालने चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें ऐड करना है इसमें तो हम फ़ंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं फ़ंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरे सामने यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिस मेथड से हम इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग दिख रहा होगा जो रेगुलर एक मेथड है। दूसरा यहाँ पर यूपीआई का मेथड दिख रहा होगा जिसमें आप इंस्टेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट मेथड भी है जिसको आप एनईएफटी या बैंक टू बैंक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बैंक टू बैंक करेंगे तो आपको ये नीचे जो सैमको के अकाउंट दिख रहे हैं इनमें आप यहाँ पर पेमेंट ऐड करके इधर पहुँचा सकते हैं। अब हम जो है यूपीआई मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि इंस्टेंट हो जाता है और सबसे इजी है। यहाँ पर कितना भी पेमेंट आप कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे शुरू में 100 रुपीज़ ऐड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। बाकी हम सब हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करता हूँ। देखिए यूपीआई पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यूपीआई के साथ आपका जो अकाउंट कनेक्टेड है वो यहाँ आ जाएगा। तो जैसे हमारा ये आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट ये आ गया। अब यहाँ पर हम अपना पेमेंट ऐड करते हैं कितना करना है, और यहाँ पर हमें यूपीआई आईडी ऐड करनी पड़ेगी जिस पेमेंट मेथड की या जिस यूपीआई आईडी से हम अब यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि ये यूपीआई आईडी आपको अपनी ही ऐड करनी है, किसी और की आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ विड्रॉल ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 100 मैंने फिल किया। यूपीआई आईडी ये ऐड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी ऐड करके आगे का प्रोसेस करता हूँ। तो मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। अब देखिए जैसे ही ये यहाँ पर 5 मिनट का प्रोसेस आया तो आपके यूपीआई आईडी पर एक मैसेज जाएगा। तो पेमेंट रिक्वेस्ट में जाकर आपको वो पेमेंट करना है। तो मैं यूपीआई आईडी का जो प्रोसेस है वो तो आप सभी करते ही हैं। तो आपको अपनी जो पेमेंट मेथड वाली जो भी यूपीआई आईडी आपने यूज़ की है, जैसे आप अगर गूगल पे करते हैं तो गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हैं तो पेटीएम, या फिर अगर आप अपने बैंक की करते हैं तो बैंक ऐप। जैसे मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की ऐप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आईसीआईसीआई बैंक की ऐप को ओपन करके और यहाँ इस पेमेंट को प्रोसेस करूँगा। तो ये मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 4 मिनट 18 सेकंड का टाइम हमें दिखा रहा है, यानी कि 5 मिनट का टाइम था, अभी 1 मिनट हो गई है बात करते करते। तो 4 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट करना है, अदरवाइज फिर दोबारा से नई रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो चलिए हमारा आई मोबाइल ऐप भी साथ में ओपन हो रहा है। मैं साइड में उसको ओपन करके और इधर से पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ रिक्वेस्ट को। ये रिक्वेस्ट हमें अपने बैंक की जो ऐप है, तो ऐप बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड होकर आती है, तो मैं उसको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नहीं शो कर पा रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पर जैसे ही पेमेंट ऐड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको यूपीआई पेमेंट में चले जाना है। यूपीआई पेमेंट में जाने के बाद आपको पेमेंट रिक्वेस्ट चेक करनी है और उस पेमेंट रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, इधर से पेमेंट जो है हो जाएगा। तो इधर से मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया इधर ये वेरीफाइड हो गया। आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड है
उसको डालकर आप ओके करेंगे, इधर से सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब एक मैसेज रिफ्लेक्ट होने वाला है कि आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। तो मैंने इधर से फाइनल कर दिया। अब सैमको की साइड से हमें उसका मैसेज आना है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया डिपॉजिट फंड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पर आपको मर्चेंट का रेफरेंस नंबर, रेफरेंस बैंक नंबर, सारी डिटेल आपको आ जाएंगी। ये करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जो है इसको दोबारा से यहाँ पर इस रुपीज़ पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका पेइंग यहाँ पर दिख जाएगा कि ये आपका आज 100 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस, किस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपको कमोडिटी के लिए करना है। कमोडिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर ऐड फंड, और विड्रॉल के लिए फिर यहाँ पर विड्रॉल फंड, सेम प्रोसेस है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप 100 रुपीज़ मार्जिन यहाँ पर है, इससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से 2000 10,000 रुपये ऐड करके आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये था प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके हम सैमको में पेमेंट ऐड कर सकते हैं।